नमस्कार साथियों, मैं अरविंद मौर्य। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक एडमिशन कराना चाहते हैं। तो हम उन सभी बच्चों के जो डाउट हैं उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटेक्निक कोर्स आखिर होता क्या है, कौन कौन कर सकता है, कितनी फीस होती है, कितने वर्षों का होता है और इसके करने के क्या फायदे होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पॉलिटेक्निक कोर्स करने के 10 प्रमुख फायदों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आपका है नौकरी। कोई भी कोर्स अगर आप करेंगे तो उसमें नौकरी की पहली प्राथमिकता होती है। तो पॉलिटेक्निक कोर्स में क्या है, तुरंत नौकरी मिल सकती है। पॉलिटेक्निक कोर्स के साथ आपको तुरंत नौकरी मिल सकती है, जैसा कि जूनियर इंजीनियर, तकनीकी सहायक आदि क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा है कि हम पॉलिटेक्निक कोर्स को ही क्यों चुने, तो ये है कि समय और लागत की बचत होती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा है समय और लागत की बचत होती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कम समय में और कम लागत में पूरा किया जा सकता है, ठीक, जिससे आपको इंजीनियरिंग डिग्री की तुलना में कम समय और कम पैसा लगता है। ठीक, तीसरी बड़ी बात जो है, अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर लेते हैं तो आप बीटेक में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। ठीक, बीटेक में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो आप बीटेक के दूसरे वर्ष में सीधे या प्रवेश ले सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगी कि आपकी 1 साल की बचत भी हो जाएगी। दूसरा है कौशल आधारित शिक्षा। कौशल आधारित शिक्षा का मतलब है कि जब हम पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं तो पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम कौशल आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का कौशल प्राप्त होता है। अगला है उच्च शिक्षा का मार्ग। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर चुके हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक कोर्स आपको आगे पढ़ने में मदद करेगा। छठा पॉइंट बनेगा आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, जैसा पहले ही पॉइंट 2 पे बताया था कि पैसे और समय की बचत होती है। ठीक, तो कम समय हो जाता है और पैसा भी कम लगता है। जो गरीब छात्र हैं वो पॉलिटेक्निक कोर्स जरूर कर लें। पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये जान लेते हैं। तो सिविल मतलब भवन निर्माण वाला जो होता है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर प्रदान करता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। इन सभी क्षेत्रों में आपको करियर बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगला है सरकारी और निजी कंपनियों में अवसर। ठीक, तो पॉलिटेक्निक कोर्स अगर आपके पास है तो आप सरकारी या निजी क्षेत्र में जहां भी आप उचित समझे वहां पे आप सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा कोर्स है वो आपको सरकारी सेक्टर में भी नौकरी उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के अवसर प्रदान करता है। अगला है व्यापक रूप से मान्यता। तो पॉलिटेक्निक पूरे ऑल इंडिया, ऑल यूपी की बात नहीं करें, जो बच्चे यूपी से देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, तो ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कोर्स है हमारा, ये ऑल इंडिया पूरे भारत में कहीं भी किसी भी जगह पे आप सरकारी या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, वहां रोजगार के क्षेत्र में इसको मान्यता प्राप्त है। अगला है जो है पॉलिटेक्निक में प्रवेश का आसान तरीका। आसान हमने बताया कि आपको हाई स्कूल में अगर आप हैं तो इस परीक्षा में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें शामिल हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो जाइए, उसके बाद उसमें मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर आपको विद्यालय का चुनाव करना रहता है। अगर अच्छी रैंक आएगी, अच्छा मेरिट आपका बना हुआ है, तो सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे जहां मिनिमम 10 से लेकर 15,000 रुपए तक की फीस होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 35 से 40 या इससे अधिक भी हो सकती है। सरकारी कॉलेज में 10 से 14 या 20, इसके ज्यादा नहीं होगी और स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। सरकारी में तो गारंटेड है कि मिलना है, प्राइवेट में कह नहीं सकते, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, जैसा जैसा विद्यालय का अपना स्कोप रहे। इसके बाद
जो है हम आ जाते हैं अगला जो प्रमुख पॉइंट है, 10वां पॉइंट। 10वां क्या है? कठिन विषयों को पहले ही सीखना। जैसे इंजीनियरिंग कोर्स करने गए तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको कठिन कोर्स सीखने देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक अगर आप किए हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन आप 3 साल में कर चुके होंगे। ठीक, तो पॉलिटेक्निक कोर्स अगर आप कक्षा 10 से जा रहे हैं तो 3 साल का है, कंप्यूटर और साइंस शायद 2 साल का है, बाकी सारे कोर्स 3 साल के हैं। ठीक, तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश कब लेना है ये जानने के लिए हमने बताया कि आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए। अगर आप कक्षा 12 पास हैं, बीएससी करी है, एमएससी की है, तो आपके लिए और भी आसान है। जो बच्चे कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं पॉलिटेक्निक का। ठीक, साइंस साइड होना चाहिए, वो भी पेपर दे सकते हैं। पूछा क्या जाता है, कमेंट में पूछ रहे बच्चे, पूछा क्या जाता है? तो पूछा जो है गणित और विज्ञान, यही 2 विषय पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं।